राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सभी प्रकार की पीपीटी आपको वहीं पर मिलेगी। तो आज हम अपने बूटस्ट्रैप नेवबार के पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम नेवबार में सबसे पहले लोगों को ऐड ऑन करना सीखेंगे। राइट, जैसे यहाँ पे नेवबार होता है तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, लोगों को ऐड ऑन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपना आउटपुट दिखा देता हूँ जो हमने प्रीवियस सेशन में करके छोड़ा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नेवबार लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लोगों को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इस नेव बार को इरेज कर देंगे। ठीक है, और इसको इरेज करके उसकी जगह पे हमको क्या करना है, लोगो मतलब इमेज को ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे img टैग को लिख के उसका यूआरएल पेस्ट कर देंगे जिसका लोगो आपको ऐड ऑन करना है, और प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, हाइट को और वेट को फिक्स कर देंगे। तो आइए इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नैव बार एंकर टैग में नैव बार है, तो यहाँ पे इसलिए आपको नैव बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, img टैग को यूज कर लेंगे और क्लोज कर लिया, और यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और साथ ही साथ उसकी हाइट को और विड्थ को भी फिक्स कर देंगे, नहीं तो वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं नेव बार इमेज। ठीक, और CSS में उसकी हाइट को 40 पिक्सल, विड्थ को 40 पिक्सल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ पैडिंग भी वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, थोड़ा लेफ्ट में और राइट में और अपर डाउन गैप हो जाए। ठीक है, और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको लोगो ऐड ऑन किया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और फिर ये लार्ज में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आपको लोगो ऐड ऑन करने के लिए सिर्फ नेव बार टेक्स्ट को हटाना है और वहाँ पे img टैग की मदद से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिर स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल में आउटपुट ऐसा, मीडियम में ऐसा, और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अपने नेव बार आइटम है ये लोगों के साथ है, लेफ्ट में है, उनको हम कहाँ पे अलाइन करेंगे, राइट में अलाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं कि उसकी मदद से ये राइट में अलाइन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो हम कंटेनर, डिव कंटेनर में यहाँ पे जो ये कोलैप्स नेव बार है, यहाँ पे हम क्लास नेम क्रिएट करेंगे नेव बार आइफन आइटम्स आइफन अलाइनमेंट, क्योंकि इस पे अप्लाई कर दिया तो इस कंटेनर के अंदर है, उन पे अप्लाई हो जाएगा। राइट, तो आइए इसको अप्लाई करके देख रहे हैं। यहाँ पे कोलैप्स नेव बार आइफन कोलैप्स, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसकी जगह पे हमको ऐड ऑन करना है। राइट, तो यहाँ पे आईडी है, हमको कहाँ पे लिखना है, क्लास में लिखना है, तो इसलिए इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और क्या नाम लिखेंगे, नेव बार, सीधा अलाइनमेंट लिख देते हैं। ठीक है, डन। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करके सेंटर, डन। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर ये होम, अबाउट मी, प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल्स इसी के अंदर है, तो ये राइट में आने चाहिए। अभी एक बार देखते ये राइट में आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये देखिए, ये तो राइट में आए ही नहीं, जबकि हमने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को अप्लाई भी कर लिया। तो इसके मेन रीजन को समझते हैं कि ये राइट में आए क्यों नहीं। ठीक है,
हमको अप्लाई किया लेकिन फिर भी ये नहीं आई। इसका मेन रीजन है HTML ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट। तो एक बार हमको इनको समझना होगा, ठीक है। तो HTML एलिमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट में, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, और फिर जो भी एलिमेंट आएगा वो नई लाइन से शुरू होता है। जैसे हमने हेडिंग टैग अप्लाई किए, दो हेडिंग टैग लिखे, तो जैसे हमने हेडिंग टैग में कंटेंट लिखा, कुछ भी लिखा तो फर्स्ट लाइन में आएगा, और फिर भी चाहे उस कंटेंट के आगे स्पेस हो, फिर हमने नया हेडिंग टैग लिखा तो वो उधर से शुरू नहीं होगा, वो नई लाइन से शुरू होगा, तो कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करता है वो, ठीक है। तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं अप्लाई करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कोड प्लेग्राउंड में। तो यहाँ पे नेव बार नेव है, इसके सबसे नीचे ही हमको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे हेडिंग टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ ये हमने अप्लाई किया, और एक और हेडिंग टैग लिखते हैं। राइट, और अब अपने आउटपुट को देखते हैं। तो ये देखिए, जो हमने दो हेडिंग टैग में टेक्स्ट लिखे, क्या जो दूसरा हेडिंग टैग है उधर से स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हेडिंग टैग कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो भी टैग कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करे, नई लाइन से उसके बाद शुरू हो, तो वो कौन से एलिमेंट होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। आई बात समझ में? कौन से एलिमेंट होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और इसी प्रकार आप इस एग्जाम्पल को खुद से अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं आलसी इंसान हूँ। कहाँ जो CSS में लिखी हेडिंग और पैराग्राफ लिखूँगा, मैंने सीधा ही लिख दिया। डिज़ाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ख़त्म। अब बताता हूँ इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जिनको जितनी विड्थ चाहिए, वो बेचारे कहते हैं भाई मेरे को जितनी ज़रूरत है उतना दे दे, फालतू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितनी विड्थ उनको चाहिए ना, बस वो उतनी एक्यूपाई करते हैं, बची हुई छोड़ देते हैं दान में, ले लो भाई जिसको लेनी है, ठीक है। ऐसे बटन होते हैं, इमेज होते हैं, और एंकर एलिमेंट होते हैं। तो एक बार इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया, और यहाँ पे लिखा बाय नाउ, और फिर यहाँ पे एक और बटन क्रिएट किया, ठीक है। और अब अपना आउटपुट देखते एक बार। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों बटन अलाइन हुए साइड बाय साइड, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। इनको जितनी विड्थ चाहिए ये उतनी ही एक्यूपाई करेंगे, और बचे हुए स्पेस में जो दूसरा इनलाइन एलिमेंट है वो आ जाएगा। जैसे इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक हेडिंग और क्रिएट करता हूँ फिर से, ठीक है। अब ये देखिए इसका इतना भोकाल है कि ये कहेगा मैं तो नई लाइन से ही आऊँगा बेटे। तो ये देखिए नई लाइन से ही आया है, ठीक है। तो हेडिंग टैग एक कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल है। और जो ये बटन है, इमेज, इसी प्रकार से इमेज है और एंकर टैग है, ये सभी के सभी कौन से एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट हैं। और जैसे हेडिंग टैग है, पैराग्राफ है और डिव है, ये कौन से? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और उसके अलावा बहुत सारे हैं, वो आपको खुद को भी पता चल जाएगा। मेन कंसेप्ट ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के बारे में मैंने जो होता है वो बता दिया है। और इसी प्रकार आप इमेज को भी ऐड ऑन करके देख सकते हैं, वो भी साइड बाय साइड आएगा। और जो CSS में टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक इनलाइन एलिमेंट पे होती है, या जो आपने टेक्स्ट मेंशन किया है उन पे अप्लाई होती है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है, इसलिए जो हमने अप्लाई किया वो राइट में अलाइन नहीं हुए। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे भाई? हमारे पास मार्जिन प्रॉपर्टी है, उसको हम यूज़ करेंगे और उसकी मदद से उनको राइट की तरफ फेंक देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम फिक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। ऑटो नाम का भी एक कीवर्ड होता है, ठीक है। ऑटो, रिक्शा नहीं, ऑटो, इसमें भी एक ऑटो होता है। जैसे आप बोलते हैं ऑटो वाले रुको, ये दूसरा ऑटो है, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा? जैसे आप ऑटो डिफाइन करेंगे तो उस हिसाब से ये अलाइन हो जाएगा। जैसे आपने दिया मार्जिन ऑटो, तो ये लेफ्ट में और राइट में इक्वल स्पेस कैरी कर देगा, बराबर का हिस्सेदार रखेगा दोनों को, ठीक है।
और जब आपने मार्जिन आइफन राइट किया तो ये क्या करेगा, राइट में मार्जिन अप्लाई कर देगा कंप्लीट, और जो टेक्स्ट है उसको एलिमेंट उनको लेफ्ट में फेंक देगा, और कंप्लीट जो स्पेस है वो राइट में रखेगा, और इसी प्रकार क्या होगा, लेफ्ट में रखेगा। ठीक है, इसी प्रकार मतलब लेफ्ट में होगा। तो आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं अपना आउटपुट कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नैव बार अलाइनमेंट है यहाँ पे हम ये जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है इसको निकाल के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्जिन आइफन लेफ्ट, क्योंकि हमको जो मार्जिन है वो लेफ्ट में चाहिए, राइट। तो ये लेफ्ट में ऑटोमेटिक उस गैप को ले आएगा, और यहाँ पे ऑटो अप्लाई कर देते हैं और फिर अपने आउटपुट को देखते हैं। अब देखिए, तो अब इसने क्या किया, लेफ्ट में गैप को क्रिएट कर दिया। तो ऑटो कीवर्ड का यूज इसलिए होता है, और इसके अलावा आप मार्जिन में भी इसको यूज कर सकते हैं। एम आइफन ऑटो, एम एल आइफन ऑटो, एम आर आइफन ऑटो भी यूज कर सकते हैं। जैसे एम आइफन ऑटो क्या करेगा, उनको सेंटर में ले आएगा, एम आर इस तरीके से, और जो एम एल है जो हमने अप्लाई किया उस तरीके से इनको अप्लाई कर देगा। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप में भी इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे रेज करके एम एल आइफन ऑटो अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो हमने CSS में अप्लाई किया उस तरीके से इसमें आएगा, बस वो एक शॉर्टकट तरीका। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे बूटस्ट्रैप नैव बार में। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप में क्लास नेम्स है उनको यूज़ करेंगे, bg-primary जो ये हमने बार बार अप्लाई किए हुए हैं। तो आपको नैव बार कंटेनर में सबसे ऊपर bg-white दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं, उस प्रकार आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे bg-body-tertiary लिखा हुआ है, तो इसको इरेज करके हम वाइट लिख देंगे, तो वाइट कलर आ जाएगा। जैसे ये देखिए बिल्कुल मैच कर गया, दिख ही नहीं रहा किस तरीके का है ना। और इस प्रकार आप यहाँ इसको इरेज करके डार्क भी लिख सकते हैं, ये डार्क आ जाएगा, ये देखिए। और लास्ट एंड फाइनल हम यहाँ पे लाइट को अप्लाई कर देते हैं, तो ये लाइट कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नैव बार में जितने प्रकार के हम चेंज कर सकते थे हमने सभी कर लिए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम CSS सेलेक्टर और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक देना ना भूले। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मचाते रहे। थैंक यू।